कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ईसीसी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी आप ये कह सकते हो कि ईसीसी ई एजुकेटर के पद पर 8,800 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें से आपको संविदा पे रखा जाएगा यानी कि 11 में यहाँ की संविदा होगी और जो मानदेय होगा वो 10,313 रुपये प्रति माह होगा। उसमें पीएफ और एसआई सहित आपका इंक्लूड होगा। तो क्या प्रोसीजर होने वाला है इस भर्ती का, जिसमें 10,313 मानदेय है यानी महीने का, और आपकी ये ज्वाइनिंग भर्ती कहाँ पे मिलेगी, आपको कैसे मिलेगा और क्या इस तरह से प्रस्तावित है, इसकी शैक्षणिक अर्हताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या हैं, किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्वालिफिकेशंस है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं और उसकी चयन प्रक्रिया को भी यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से एक लेटर जारी हुआ है जिसका ये संख्या है लेटर का, इसको आप ये प्रमाणित भी कर सकते हो। जो यूपी शासनादेश का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से इस नंबर को डाल के आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर निकला है जिसका आप देख सकते हो बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 में जब आप सर्च करोगे जाके तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है देख सकते हो, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 के प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृत 8,800 परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसीई यानी एजुकेटर की सेवाएं प्राप्त किए जाने के संबंध में, यानी जो पद है आप ये बोल सकते हो ईसीसीई एजुकेटर के पद पर भर्ती होने वाली है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किस तरह से। बाकी ये लेटर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, या मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ में जिसका सब्जेक्ट है आप देख सकते हो संदर्भ ग्रहण करने के, जिसके माध्यम से वार्षिक कार्य योजना बजट 2025-26 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में 8,800 परिषदीय प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में बाल वाटिका कक्षा है तो मानव संसाधन ईसीसीई एजुकेटर का चयन जिला स्तर पर करने हेतु शासनादेश का शासन निर्गत किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिला स्तर पर यह भर्ती होने वाली है, आपके जिले पर ही आपकी पोस्टिंग होगी और कहाँ पे होगी अभी नीचे पढ़ते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। और जैसे कि मैं मेन टॉपिक बता देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो तदनुसार प्राप्त स्वीकृत के क्रम में 8,800 विद्यालय में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों बाल वाटिका हेतु मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। उक्त मानव संसाधन ईसीसी एजुकेटर के रूप में संबंधित विद्यालयों के आंगनवाड़ी केंद्र को विद्यालय की बाल वाटिका कक्षा के रूप में विकसित करने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे। यानी जो ईसीसी का जो एजुकेटर का जो काम है वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित और वहीं पे एक इनका बाल वाटिका कक्षा बनेगा अलग से, यानी कि एक इनका अलग से क्लास बनेगा, वहीं पे इनको रहना है और काम करना है और एजुकेटर के पद पे इनको भर्ती मिलेगी। अब एजुकेटर संविदा पर सेवा प्रदाता के माध्यम से, अब ये जो चयन होगा वो कैसे होगा, सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से होगा। वो कैसे होगी सेवा प्रदाता, अभी उसको बताते हैं, जेम पोर्टल के माध्यम से होना है, आबद्ध किए जाएंगे। यहाँ पे लोकेटेड आंगनवाड़ी बाल वाटिका में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, मानव संसाधनों में प्रस्ताव निर्मित दिशा निर्देश किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि जो गठित होगी समिति गठन होगी जिसके हिसाब से आपका चयन होगा। तो चलते मेन चीज़ पे यहाँ पे आपको समझा देते हैं किस तरह से क्या होना है। जैसे पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देख पाओगे, प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 8,800 यानी पूरे प्रदेश में 8,800 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्र एवं बाल वाटिका है तो प्रति केंद्र 01 ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से, यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपकी नियुक्ति हो रही। मानदेय आपका 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर अधिकतम 11 माह हेतु रखा जाएगा। जैसे कि पंचायत सहायकों की जो भर्ती आई थी 2021 में, जिनको इसी तरह से मानदेय के 6,000 रुपये मानदेय के हिसाब से एक 11 माह के लिए रखा गया था, फिर उनका रिन्यूअल कर दिया गया, इसी तरह से बढ़ता रहा। खैर उनका तो मानदेय 6,000 था, लेकिन यहाँ पे जो ईसीसी एजुकेटर है इनका मानदेय ठीक है, यानी कि 10,313 रुपये पहले से ही रखा गया है। और चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हो, पद नाम क्या है ईसीसी, यहाँ पे देख सकते हो ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी ईसीसी एजुकेटर। पदों की संख्या 8,800। नियुक्त स्थान कहाँ पे मिलेगा, 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 8,800 विद्यालय में आपका यहाँ पे होगा। नियुक्ति का प्रकार होगा संविदा में यानी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगा। संविदा अवधि आपकी 11 माह की होगी। अगर उसके बाद संतुष्टि में पाया जाता है या जो भी नियम गवर्नमेंट के होंगे उसके हिसाब से आपको रखा जाएगा, यानी अभी 11 माह के लिए आपकी नियुक्ति होगी। और जो मानदेय 10,313 प्रति माह और पीएफ से सहित मानदेय। अब शैक्षिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, जैसे कि देख सकते हो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक, ठीक है, स्नातक परीक्षा या गृह विज्ञान मुख्य परीक्षा के साथ यानी कि 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। ये आप देख सकते हो, पढ़ लो, यानी कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की होगी। यानी कि गृह विज्ञान स्नातक होना चाहिए आपका। आरक्षित वर्गों के नियमानुसार निम्नलिखित अंकों में 5% की छूट उनको मिलेगी। अथवा में देख सकते हो दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है,
आप नर्सरी अध्यापक शिक्षा या एनटीटी या सीटी या नर्सरी, जो लोग इस विभाग से जुड़े होंगे वो लोग समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है एनटीटी सीटी। जिसको नहीं पता है आप जाके सर्च भी कर सकते हो क्या होता है। डीपीएसई का कम से कम 2 वर्ष से अधिक डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता हो जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। ठीक है, अगर ये अर्हताएँ आपके पास हैं, शैक्षिक योग्यताएँ हैं, तो आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। आवेदनकर्ता की जो आयु होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 से 40 वर्ष से अधिक ना हो, कम उससे 18 से ज़्यादा ही होने चाहिए, लेकिन 40 से मतलब 18 से ज़्यादा हो, 40 से मतलब 40 के ऊपर ना हो। ठीक है, इस तरह से देख सकते हो। अब यहाँ पे ईसीसी एजुकेटर्स का कार्य एवं दायित्व क्या होगा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यानी इनके जो कार्य हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा तैयार करना और उनके साथ वर्ग 3 से 6 बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि तरीकों से उनको मतलब वहाँ पे देख रेख का आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उक्त की सांप्रदायिक सहयोग प्रदान करना। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित एकदम स्तर पर सांप्रदायिक सुनिश्चित करना। इस तरह से आप देख सकते हो इनके काम ये हो गए। और यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों के साथ अन्य क्रियाकलापों, खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि में भी कार्य योजना में मतलब इनको बनाते हुए कार्य कराना है। और भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने जो मोटा मोटा था वो आपको बता दिया है। अब जैसे एक सामान्य निर्देश हैं जो इनकी गठन की समिति होगी, इस तरह से देख सकते हो। जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, प्राचार्य जिला शिक्षा संस्थान के सदस्य होंगे और ये सारे सदस्य होंगे। ये एक कमेटी होगी जो आपका गठन करेगी, यानी देख रेख में होगी। और इस तरह से देख सकते हो। और जो चयनित यहाँ पे आप चयन की बात करते हैं, उक्त समिति लघु एवं मध्यम विभाग के शासनादेश इतना लक्ष्य से चयनित प्रधानों एवं दिए गए निर्देशों के अनुरूप जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से। अब जेम पोर्टल क्या है अभी बताते हैं। जेम पोर्टल आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर का चयन किया जाएगा। उक्त सभी किसी स्वीकृत पद के सापेक्ष किए जाएंगे। अब जेम पोर्टल क्या है, जेम पोर्टल मैं आपको यहाँ पे पोर्टल पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये भारत सरकार का आप देख सकते हो, ये जेम पोर्टल है, gem.gov.in। इस पोर्टल पे किस तरह से जो रजिस्टर्ड एजेंसी होंगी उनके माध्यम से किया जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा वो ओपन करवाएंगी। और दूसरा जो यूपी का जेम मतलब एनआईसी जो पोर्टल है, अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इस तरह से जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपका मतलब यूपी से सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जो अभी डिस्कस किया गया था, लेकिन ये अभी पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको हम अभी बाद में दिखाएंगे। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ पोर्टल, यहाँ पे इस PDF में आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। शासनादेश इतना स्थापित समन्वय करते हुए, जैसे कि जो उक्त सभी का चयन स्वीकृत पद के सापेक्ष नहीं किए जाएंगे। शासनादेश इतना अनुसार सेवा प्रदाता संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नए भर्ती किए जाने वाले कर्मियों की संख्या सेवा योजन पोर्टल पर प्रविष्ट करेंगे। यानी कि सेवा योजन पोर्टल जो है, अभी गूगल क्रोम पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि अभी ये साइट वर्क नहीं कर रही, या देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक है सेवा योजन पोर्टल, जिसे sevayojanportal.up.nic जो ऑफिशियल लिंक है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पे होम पेज है। इस तरह से अगर ये लिंक अभी ओपन होती है तो इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे किस तरह से आपको आगे प्रोसीजर करना है। अभी तो ये जेम पोर्टल है, बाकी आते हैं इस बैक यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो चयन प्रक्रिया एवं दक्षता, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो किस तरह से चयन प्रक्रिया होगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। विद्यालय हेतु जो यहाँ पे काउंसलिंग, विद्यालय चयन हेतु काउंसलिंग यहाँ पे आगे होगी। और यहाँ पे मेरिट बेस पे आपका सेवा प्रदाता द्वारा, देखो यहाँ पे लिखा है सेवा प्रदाता द्वारा कराई गई अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर उक्त समिति द्वारा तैयार की जाएगी। मेरिट सूची हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, देखो मेरिट सूची में हाई स्कूल लगेगा, इंटर, स्नातक, DPSC, NTT एवं संबंधित डिप्लोमा शैक्षिक योग्यता निर्धारित अर्हता के आधार पर के प्राप्तांक के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची और वही क्रम में तैयार करेगा। यानी सेवा प्रदाता द्वारा तैयार की जाएगी। ये 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में प्राप्तांक का योग समान होता है, तो जो ज़्यादा आयु वाला होगा उसको मिलेगा, या जिसका अल्फ़ाबेट में जैसे नाम होगा जो पहले उसको मिलेगा। ये तो मेन है। विद्यालय में काउंसलिंग है तो यहाँ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार मेरिट लिस्ट में क्रम संख्या 1 में अंकित अभ्यर्थी के सन्मुख जनपद के सभी विद्यालयों में सूची को लोकेटेड केंद्र पर जनपद के लक्ष्य सापेक्ष विद्यालयों की निर्धारित संख्या की जाएगी। चयन और प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित विद्यालय द्वारा चयन के पश्चात जिला विद्यालय सूची में लॉक करते हुए अगले अभ्यर्थी के सम्मुख अवशेष सूची प्राप्त करते हुए विद्यालय का चयन कराया जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, आपने सब समझ लीजिए किस तरह से क्या प्रक्रिया होने वाली है। यानी कि जो ये पद है, यानी कि आपको मोटा मोटा ये बता दें कि ग्राम पंचायतों में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र है, आपके जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हीं विद्यालय में आपका एक वाटिका कक्ष यानी बाल वाटिका कक्ष के अंदर से क्लास कक्षा बनेगी। उसी में जैसे पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत सचिवालय पर रखा जा रहा है, वो अन्य सर्विसेज और ग्राम के जो भी कार्य हैं वो संपादित कर रहे हैं। सेम उसी तरह से आपको आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को यानी 5 वर्ष के बच्चों को वहाँ पे सब तरह से उनको पढ़ाई लिखाई को और देख रेख में लगाया जाएगा। और साथ में आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
करती है और एजुकेटर भी रहेंगी। तो ये जो पद है आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसका मानदेय 10,313 रुपये प्रति महीना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी आप और भी पता कर सकते हो अपने लेवल से, जिले स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, जैसे भी पता करना चाहो। बाकी और भी कोई अपडेट आती है तो हम इसके एक वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।